हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं रिहाना आप सभी का JRMCQ में स्वागत करती हूँ। आप सभी की सीटेट की तैयारियां कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन से 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और लोहा, डी एल्यूमिनियम और टीन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी तांबा और टीन। तांबा और टीन का ही मिश्रण कांसा होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके अर्थात ढंग दिए गए हैं। ए उबालकर, गूंथकर, भूनकर, बी सेककर, उबालकर, बेलकर, सी तलकर, भिगोकर, भूनकर, डी सेककर, तलकर, भूनकर। ठीक है, सही आंसर कमेंट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा डी। हम खाना कैसे पकाते हैं? सेककर भी पकाते हैं, तलकर भी पकाते हैं, भूनकर भी पकाते हैं। ये खाना पकाने के मुख्य तरीके हैं, जैसे कि भुट्टे को आग में सेककर, आलू को तलकर अथवा भूनकर भी पकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। सही कथन को चुनना है। ऑप्शन है ए यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बी है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। डी यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। चौथा प्रश्न है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी आबू धाबी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ए जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर, डी अक्टूबर से दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा डी अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन बिहार के लोगों का प्रमुख व्यापार होता है। बिहार के भौगोलिक स्थिति के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर की अवधि इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बी इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए, बी और सी, दूसरा है बी, सी और डी, तीसरा है ए, सी और डी, चौथा है ए, बी और डी। सही आंसर हो जाएगा पहला ए, बी और सी। कौन कौन से कथन सही हैं? ए, बी और सी। खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो एक छायादार वृक्ष है जिसे फलने फूलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष प्रायः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सातवां प्रश्न है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। ए हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। बी 3 महीने कि हाथी के बच्चे का भार
सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। सी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। डी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथिनी करती है। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए लाइन को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। यह गांव कहाँ होगा ये बताना है। ए, आंध्र प्रदेश में, बी, असम में, सी, तमिलनाडु में, डी, उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा बी, असम में। असम में वर्ष के अधिकतर माह वर्षा होती है, जिस कारण वहाँ पर घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है ए, 4 बिंदुओं पर, बी, 6 बिंदुओं पर, सी, 8 बिंदुओं पर, डी, 10 बिंदुओं पर। सही आंसर हो जाएगा बी, 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए 6 बिंदु बने होते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए, मैना, बी, उल्लू, सी, कौवा, डी, कोयल। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को आसानी से काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। 11वां प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य में खाने की चीज जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, असम, सी, गोवा, डी, केरल। सही आंसर हो जाएगा डी, केरल। टैपियोका और नारियल केरल में बहुतायत मात्रा में उगते हैं तथा केरल के लोग अपने खाने की चीजों में इनका प्रयोग बहुत ही चाव से करते हैं। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होनी चाहिए? ए, बुखार, बी, मियादी बुखार, सी, मलेरिया, डी, एनीमिया। सही आंसर हो जाएगा डी, एनीमिया। वह मरीज एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया शरीर में लोहे की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। 13वां प्रश्न है, कुछ ऐसे पक्षी जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी हैं ए, कौवा, चील, बुलबुल, बी, बाज, कबूतर, तोता, सी, चील, बाज, गिद्ध, डी, फाख्ता, कौवा, मोर। सही आंसर हो जाएगा सी, चील, बाज और गिद्ध। ये पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। 14वां प्रश्न है, ईवीएस संक्षेपण खाली स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें प्रयुक्त होता है बताइए। ए, पर्यावरण कौशल, बी, पर्यावरण विज्ञान, सी, पर्यावरण शोध, डी, पर्यावरण अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस संक्षेपण पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन अर्थ में प्रयुक्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे के बचे हुए प्रश्नों को। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का उद्देश्य नहीं है को बताना है। ए, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, बी, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, सी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, डी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा बी,
शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। किसी शिक्षक द्वारा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। 16वां प्रश्न देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य खाली स्थान सुधार करना है। ए. अवलोकन कौशलों में, बी. संवेगात्मक कौशलों में, सी. चिंतन कौशलों में, डी. बोलने संबंधी कौशलों में। सही आंसर हो जाएगा सी. चिंतन कौशलों में। जांच पड़ताल एवं कल्पना पर प्रश्न बालक के चिंतन कौशल में सुधार हेतु महत्वपूर्ण साधन होता है। 17वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ए. पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, बी. दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, सी. दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, डी. जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। सही आंसर हो जाएगा डी. जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। 18वां प्रश्न है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ए. जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में, बी. दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, सी. कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, डी. जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकास करनी। सही आंसर हो जाएगा सी. कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें कि उन्हें कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद मिल सके। 19वां प्रश्न है। शालिनी कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ए. श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, बी. पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देनी चाहिए, सी. विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, डी. शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करे और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा डी. पोषण प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों के टिफिन बॉक्स उनके द्वारा खुलवाकर घर से आए खाने का अवलोकन करने को कहना, तत्पश्चात व्याख्या करना सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होती है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी और 20वां प्रश्न है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है ए. आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, बी. कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, सी. घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, डी. अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। सही आंसर हो जाएगा ए. आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। सार्वजनिक साधनों के प्रयोग करने से पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। ये था हमारा आज का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। हम जल्द ही आपके लिए और वीडियोस लाएंगे जिसमें आपकी तैयारियों में मदद मिल सके। आपको आज का क्लास पसंद आया हो या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। थैंक यू।